तो एम एस धोनी की जो अनअकैडमी ऐड थी जिसका मैंने ब्रेकडाउन किया था, उसका ऑफिशियल ब्रेकडाउन लिंक्डइन में आ चुका है। मुझे मेरे फ्रेंड ने भेजा था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं नीचे लिंक कर दूंगा, आप लोग जाके एक बार देखिए। एंड आई एम रियली ग्लैड कि उसमें आई थिंक 95% गेसेस जो मैंने किए थे या फिर जो वेज मैंने बताए थे वो सारे वैसे ही किया गया है। आप लोग ब्रेकडाउन देखोगे तो आपको मालूम चलेगा। बट एनीवे, बहुत गैप के बाद फिर से एक ब्रेकडाउन लेके आया हूं एंड टुडे विल बी डिस्कसिंग फ्यू मोर ऑफ योर रिक्वेस्टेड सीन्स। सो स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। तो रिसेंटली आप लोगों ने मेरा इंस्टा यूट्यूब भर दिया है ऐसे सलमान खान पेप्सी एड ब्रेकडाउन पूछ के। बट मैं थोड़ा हेजिटेट कर रहा था क्योंकि इससे पहले ही मैं एसआरके का जो थम्स अप एड है उसका ब्रेकडाउन कर रहा था। अभी सलमान खान के पेप्सी एड का ब्रेकडाउन करूंगा। एंड इन रियल लाइफ ना, मैं एक्चुअली में कोल्ड ड्रिंक्स पीता ही नहीं हूँ। मतलब जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है मैं बिल्कुल नहीं पीता। आप भी मत पियो, वो उतना अच्छा नहीं होता है। आप लोग पानी पियो, जब भी आपको प्यास लगती है ना आप लोग पानी पियो या फिर जूस वूस ठंडा ऐसे पी सकते हो। कोल्ड ड्रिंक्स मत पियो। सो दिस इज नॉट अ प्रमोशन ऑफ द कोल्ड ड्रिंक ब्रांड जो अपने चैनल में कर रहा हूँ। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द VFX ऑफ दैट स्पेसिफिक एड। इस पॉइंट के बाद मैं जो कुछ भी बोलूंगा आप लोग बोलोगे कि ऐसे कॉरिडोर क्रू से छाप के बोल रहा है। बट सी, दे आर ऑल्सो प्रोफेशनल्स, राइट? दे ऑल्सो शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। और जो है सो है। तो अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं भी कुछ सिमिलर चीज़ें ही बोलूँगा जो वो लोग बहुत सारे अपने वीडियोज़ में बोलते हैं कि ह्यूमन फेसेस आर रियली कॉम्प्लिकेटेड। आप ना ह्यूमन फेसेस से जब भी डील करोगे वो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना आपको देगा ही देगा। एंड जो इंडियन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वहाँ पे एक बहुत ही डार्क चीज़ की जाती है कि फेस रिप्लेसमेंट। क्योंकि क्या होता है कि जो इंडियन स्टॉक इमेजेस है वो बहुत कम है, राइट? तो हमें क्या करना पड़ता है, जो इंटरनेशनल स्टॉक इमेजेस का वेबसाइट है जैसे शटर स्टॉक, वहाँ से हमें इमेजेस लेना पड़ता है। देन वी हैव टू चेंज देयर कलर। मतलब हम लोग ना मॉडल्स के कलर को चेंज करते हैं, स्किन कलर को, एंड समटाइम्स इवन फेस। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो होता है क्योंकि इंडियन इमेजेस का स्टॉक बहुत कम है और जो भी है वो बहुत महंगा होता है। क्लाइंट इतना पैसा नहीं देता, हम लोग को वो यही करना होता है और ये मैं 10-12 साल से करते आ रहा हूँ। पर जितना भी करूँ ना, जब भी फेस रिप्लेसमेंट की बात आती है कि अगर कोई बंदा बोलेगा कि नो शी इज़ लुकिंग लिटिल फॉरेनर, कोई ऐसे मैक्सिकन कोई है या फिर वैसे बंदी या बंदे का चेहरा ला के उसमें लगा दो, तो वो हम लोग बहुत करते हैं बिकॉज मैक्सिकन लुक्स लाइक इंडियन, राइट? तो वो हम लोग बहुत करते हैं। तो बट जितना भी करे इट ऑलवेज फील्स रॉन्ग। और ये तो मैं स्टैटिक के बारे में बात कर रहा हूँ और वीडियो में भी सेम होता है। बट इन एवरी फ्रेम यू हैव टू डू। मतलब ये जितना बोलने में सिंपल है उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, और या फिर आप सोचते हो जितना कॉम्प्लिकेटेड है उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं। ऐसा नहीं कि हर फ्रेम में जाके करना होता है, देयर आर प्रोसेसेस। तो एक प्रोसेस है ऑब्वियसली डीप फेक। डीप फेक आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। मैंने कभी काम नहीं किया है डीप फेक में, सो मैं उसके बारे में कुछ इतना कमेंट नहीं करूंगा। अगर आप लोग कॉरिडोर को देखते हो तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि डीप फेक कैसे और क्या काम करता है। Deepfake is basically training a computer based on pattern and image recognition to understand the structure of a human face. And one of the byproducts of this is that you can accurately replicate someone else's face onto another person's face. बट इन माई ओपिनियन ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये काफ़ी आगे आ चुकी है। बिकॉज यू कैन सी कि इंस्टाग्राम फिल्टर्स में ही आपको दाढ़ी वाले फिल्टर, फेस रिप्लेसमेंट वाले फिल्टर, क्या फिल्टर्स आ गए हैं। मतलब कि हम लोग का जो AI है वो इतना सोफिस्टिकेटेड हो चुका है कि ये जो टेक्निक है कि किसी का चेहरा दूसरे के चेहरे में लगाना, विच हैज़ बिकम रियली एक्सेसिबल। मतलब थोड़ा ईजी ही हो गया है। सपोज आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते हो और आपको ना ये प्रोजेक्ट मिला कि आपके पास ये ऐड आया कि 2 सलमान खान रहेंगे, 31 साल पुराना, 31 साल बाद, आप कैसे इसको अप्रोच करोगे? तो बेसिकली क्या है कि आपको एक बंदा ढूंढना पड़ेगा जो सलमान खान की तरह दिखता है। मतलब 30 साल पुराने सलमान खान की तरह, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल एवरीथिंग, विच इज़ कंपेरेटिवली ईजी। एंड उसके चेहरे को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा विद द ओल्ड सलमान खान फेस। वो आप कैसे करोगे कि हो सकता है कि आप पुराने सलमान खान के फेसेस को स्कैन करो एंड देन जो टेक्नोलॉजी लाइक डीपफेक जैसा करता है कि बहुत सारे फेसेस से आप डेटा लेके फिर उसको ट्रांसलेट करते हो अपने हिसाब से, वो आप कर सकते हो। या फिर एक फेस को लेके उसको मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। बट यहाँ पे ना, चूंकि ये एडवर्टाइजमेंट है और मैं हमेशा बोलता हूँ कि एडवर्टाइजिंग में हमेशा लिमिटेड बजट होता है। मतलब कम नहीं, कम ज़्यादा और लिमिटेड, ये तीनों में डिफरेंस होता है। आप लोग सोचिए, एक लिमिटेड बजट भी काफ़ी बड़ी बजट हो सकती है, काफ़ी छोटी बजट भी हो सकती है, लेकिन लिमिटेड इज़ लिमिटेड, राइट? तो एड्स बनती है लिमिटेड बजट में और उस बजट में आपको ये इफेक्ट अचीव करना है। तो उन लोगों ने जो क्लेवर चीज़ की है वो है स्क्रीन प्ले। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, लेकिन ये जो पूरा वर्जन का ऐड है, मतलब जो फुल ऐड है, दैट इज़ 50 सेकेंड, मतलब 50 सेकेंड का ऐड है, जहाँ पे पुराने सलमान खान का चेहरा सिर्फ 8 सेकेंड के लिए आता है। मतलब जो क्लोजअप्स हैं वो सिर्फ 8 सेकेंड के लिए आता है और उन 8 सेकेंड्स में भी जो डायलॉग है दैट इज़ ओनली 5 सेकेंड्स। मतलब इस पूरे ऐड का सिर्फ 10% इज़ द चैलेंज, रियल चैलेंज।
एंड दैट इज़ द पावर ऑफ स्क्रीन प्ले। आप लोग फिर से एक बार इस वीडियो को देखिए, अगर मैं नहीं बोलता तो आपको ना पता भी नहीं चलता कि इतना क्लेवरली आपको ट्रिक कर दिया कि सिर्फ 10% दिखा के हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो दैट इज द स्किल ऑफ गुड स्क्रीन प्ले। और यहाँ तो हम लोग सिर्फ स्क्रीन प्ले के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन स्किल चाहे कोई भी हो, अगर आपको भी अपने स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, देन आई सजेस्ट यू विजिट स्किलशेयर। स्किलशेयर इज एन ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी एंड आई थैंक स्किलशेयर फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। और जैसा कि मैं अपने लास्ट अपडेट्स में या फिर लास्ट वीडियोस में बोलते आ रहा हूँ कि मैं अपने जो शॉर्ट फिल्म है किलिंग हैबिट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, और उसके लिए मुझे एक्सटेंसिवली स्टोरी बोर्ड्स पे काम करना पड़ रहा है। एंड एज यू नो कि मैं कोई फिल्म स्कूल कभी गया नहीं हूँ, सो आई एम लर्निंग द स्किल ऑफ स्टोरी बोर्डिंग फ्रॉम रयान फॉकनर। उनकी क्लास से मैंने सीखा कि स्टोरी बोर्ड्स आर मोर देन जस्ट स्टैटिक फ्रेम्स एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू ओवर एक्सप्लेन इन योर स्टोरी बोर्ड्स थ्रू एरोज एंड नोट्स देन टू लीव रूम फॉर डाउट्स एंड कंफ्यूजन्स। स्किलशेयर के सारे क्लासेस की तरह उनकी ये क्लास भी काफी डिटेल्ड एंड एक्सटेंसिव है, चैप्टर्स में डिवाइड की हुई है फॉर इजी कंजम्पशन एंड द बेस्ट पार्ट इट्स एड फ्री। लेकिन अगर आपको इससे भी बेसिक से सीखनी है, देन आप एड्री की बेसिक्स ऑफ स्टोरी बोर्डिंग क्लास अटेंड कीजिए। दिस क्लास विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू टू गेट टू ए स्टार्टिंग पॉइंट। फिर आप बोलोगे भाई हमें तो ड्राइंग आती ही नहीं है। वेल, स्टोरी बोर्डिंग के लिए ड्राइंग स्किल्स की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, इट्स ऑल अबाउट द सेटिंग। बट फिर भी अगर आपको इलास्ट्रेशन फॉर स्टोरी बोर्डिंग सीखनी है तो आप विजया अश्विनी की क्लास भी अटेंड कर सकते हो। और इनकी ही तरह स्किलशेयर में सारे प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस एंड नॉलेज को क्यूरेट करके क्लासेस बनाई हैं, जैसे एडिटिंग, एनिमेशन, फिल्म एंड वीडियो, इलास्ट्रेशन, फोटोग्राफी एंड ऑफ कोर्स ग्राफिक डिजाइन। और उससे भी ऊपर दे कीप एडिंग न्यू क्लासेस ऑल द टाइम। और ये सब कुछ उनके सारे क्लासेस, द फुल लाइब्रेरी आपको मिलेगी साल के 1800 रुपए से भी कम में, मतलब महीने के 150 रुपए से भी कम में। अच्छे वाले क्रेयॉन्स इससे महंगे होते हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, देन क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक गिवन बिलो टू एक्सेस स्किलशेयर। एंड जो पहले 1000 व्यूअर उस लिंक को क्लिक करेंगे उनको मिलेगा 1 महीने का ट्रायल ऑफ स्किलशेयर एब्सोल्युटली फ्री। सो डू चेक स्किलशेयर एंड आई होप यू गेट एज मच वैल्यू एज आई डू। तो अब बात करते हैं कि इस फेस को जनरेट कैसे किया गया होगा। तो ऑब्वियसली आप लोगों को भी पता होगा कि देयर आर 2 वेज। पहला है कि जो 3D बना के, मतलब एक 3D फेस बना के उसमें एक्सप्रेशंस दे के फिर उसको कंपोज करना, या फिर जो मैंने अभी बोला कि इंस्टाग्राम में या फिर जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू कुछ किया गया होगा। सो जितना मेरा अंदाज़ा है कि अगर ये एक एडवर्टाइजिंग है तो जो एजेंसी काम कर रहा है तो वो अपने मार्जिन के बारे में भी सोचेगा। सो दे विल ऑलवेज गो फॉर द ईजियर वे। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये AI टेक्नोलॉजी ही यहाँ पे यूज़ किया गया है एंड जो काफ़ी अच्छे से हुआ है, राइट। अगर आप देखोगे ना तो एक्सप्रेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट लुक्स लाइक द ओल्ड सलमान खान। प्रॉब्लम कहाँ पे है पता है? जब भी आप किसी फेस को कंपोज करते हो ना किसी दूसरे फेस के ऊपर, तो यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी चैलेंज आती है कि इनर फेस एंड आउटर फेस। तो यहाँ पे भी वही हुआ है कि जो इनर फेस है दैट इज़ बिगर देन द आउटर फेस, मतलब रेशियो के हिसाब से, ठीक है, कि जो इनर फेस है वो थोड़ा बड़ा करके कर दिया है देन द आउटर फेस। और वो ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं, ये एक कंपनसेशन है। बिकॉज सी वी ह्यूमन्स आर वेरी क्लेवर इन रिकॉग्नाइजिंग फेसेस, राइट। एंड जो एवोल्यूशन है, मतलब भगवान ने इतना अच्छा एल्गोरिदम बनाया है कि हमारा चेहरा है ना दैट हैज़ ए रेशियो। और इसको समझने का जो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आप ड्राइंग सीखते हो, मतलब या फिर अगर आपने कभी ड्राइंग सीखा है तो आपको मालूम होगा कि चेहरा बनाते वक्त ना हम सबसे पहले उसका रेशियो बना लेते हैं कि एक सर्कल रहेगा यहाँ पे, आईज, नोज एंड माउथ, ठीक है, दिस इज द रेशियो फॉर द हेड। अब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, किसी की आंखें बड़ी होती है, किसी का नाक बड़ा होता है, किसी के हंसी बड़ी होती है, किसी का जो फोरहेड है वो बड़ा होता है। कुछ भी सिचुएशन हो तो उसके हिसाब से ना भगवान ने ऐसा एल्गोरिदम बनाया कि बाकी का जो मेजरमेंट है वो चेंज होता है ताकि रेशियो सेम रहे, ठीक है। ये भगवान का एल्गोरिदम है। अभी जब आप इस चीज़ को चैलेंज करोगे तब ना ऐसी गलतियाँ होती है कि थोड़ा कन्विंसिंग नहीं लगता। लाइक बिग हाउसेस लाइक मार्वल भी जब कैप्टन अमेरिका बनाता है तब भी ना आपको देख के मालूम चलता है कि देयर समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन, ठीक है। दैट इज एवोल्यूशन। ये हम लोग एवोल्यूशन है, हम लोग का कैपेसिटी है टू रिकॉग्नाइज ह्यूमन फेसेस जिसको आप बीट नहीं कर सकते। अब इतना बोल के छोड़ दूंगा तो मुझे कमेंट्स आएगा कि साले कमी निकालता है, ये करता है, वो करता है, तूने क्या किया है। देखिए, कमी नहीं निकाल रहा हूँ, कमी निकालना नहीं है, ये बहुत अच्छी ऐड है, मतलब बहुत अच्छे से हुआ है। ऑब्वियसली कन्विंसिंग नहीं है, ऐड है, लिमिटेड बजट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट स्टिल देखिए एक ऐड का पर्पस क्या होता है कि लोग उनके बारे में बात करें, लोग उस प्रोडक्ट के बारे में बात करें, उस ऐड के बारे में बात करें, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इट। तो ये एक्चुअली एक अच्छी ऐड है विच सर्व्स द पर्पस। बस दैट्स इट, इतना ही मुझे बोलना है इस ऐड के बारे में। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरे सीन के बारे में, दैट इज दिस सीन फ्रॉम द मूवी ब्लैक विडो।
तो काफ़ी मीम्स है, काफ़ी ट्रॉल्स हैं कि ये सीन कैसे अप्रूव हो गया, कैसे मूवी में डाल दिया, इतना गंदा VFX है। देखिए जब मूवी रिलीज़ हुई थी ना तब कुछ प्रॉब्लम नहीं था, अभी अचानक से ये ट्रेंड में आ गया ये सीन, पता नहीं क्यों। बट अभी देखिए शायद आप लोगों को मालूम होगा कि मैं थोड़ा मैजिक में इंटरेस्टेड हूँ, मतलब मैजिक मेरा थोड़ा हॉबी की तरह है, मतलब मुझे मैजिक थोड़ा थोड़ा करना आता है, मैं थोड़ा प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो मैजिक में एक कहावत है कि इफ़ यू डू ए ट्रिक वेल देन दैट्स ए ट्रिक, राइट, बट इफ़ यू कांट डू ए ट्रिक वेल, मतलब अ गुड ट्रिक इज़ अ ट्रिक, अ बैड ट्रिक इज़ अ ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे भी ना हमारी इस फील्ड में भी सेम है कि अगर आप अच्छे से करोगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप बुरा कर रहे हो देन इट्स ए ट्यूटोरियल। अगर आपको सीखना है तो आप बुरे सीन्स को देखिए, आपको ना सीखने को मिलेगा उन बुरे सीन्स से। तो वही एग्जैक्ट चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं इस सीन में। तो देखिए मुझे नहीं पता कि बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ होगा, कि कैसे कैसे क्या हुआ। ये मूवी एकदम राइट मिडिल ऑफ द पेंडेमिक निकला था, तो काफ़ी सारे इश्यूज हुए होंगे इस प्रोडक्शन में, आई एम श्योर। देखिए अच्छी VFX नहीं है, ये देख के पता चलता है, आपको भी पता चलता है, बट आप ना इसको देख के सीख सकते हो कि उन लोगों ने क्या क्या एलिमेंट्स यूज़ किया, कैसे कैसे फोरग्राउंड बैकग्राउंड कहाँ कहाँ पे उन्होंने गिमिक्स यूज़ किए, कि पार्टिकल्स, डिब्रीज, फिर फेक स्मोक यूज़ किया, फेक कैमरा शेक यूज़ किया, ऑल दिस थिंग्स दे हैव यूज्ड। तो ये सारे देख के ना आपको पता चलता है कि ओके इतना सारा कंपोजिटिंग इस सीन में हुआ है। सो लुक एट इट दैट वे, ठीक है। सीधा बुराई करके छोड़ देने से ना वो नहीं होगा। अगर आप मेरी तरह हो, अगर आपको मेरे कंटेंट का पर्पस समझ में आता है कि मैं क्यों ये सारे वीडियोस बनाता हूं, देन आई होप कि आप चीज़ों को ना वैसे ऑब्जर्व करोगे, नॉट जस्ट स्नैकेबल कंटेंट। ये मेरे वीडियोस नॉट जस्ट स्नैकेबल कंटेंट्स। आई वांट कि आप लोग देख के ना थोड़ा पॉजिटिविटी एंड थोड़ा नॉलेज लेके जाओ, वो मेरा पर्पस होता है। और ये सारे जो शॉर्ट्स हैं ना जिनको दुनिया ट्रोल करती है, इनसे भी आप सीख सकते हो, तो वही हमें करना है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द VFX, मतलब अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे उन्होंने जितने सारे काम करने हैं ना उन्होंने किया है। जैसे कि जब वो जो एक्टर है वो ऐसे दूर गिरती है तो उनके बॉडी से धुआं निकल रहा है, मतलब उन्होंने कहीं भी कुछ भी ऐसा छोड़ नहीं दिया है, जो करना है उन्होंने किया, बट थोड़ा अच्छे से नहीं कर पाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए ग्रीन स्क्रीन में प्रॉब्लम है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ग्रीन स्क्रीन नेवर वर्क्स। आप कितना भी अच्छा ग्रीन स्क्रीन लगा लो, कुछ भी कर लो, ग्रीन स्क्रीन नेवर वर्क्स। उसको बाद में ट्रीट किया जाता है। जितना भी बड़े बड़े हाउसेज हैं ना वो सारे ग्रीन स्क्रीन को बाद में ट्रीट करते हैं। तो ग्रीन स्क्रीन को जब अच्छे से आप ट्रीट करोगे, जो एक्स्ट्रा आवर्स आप डालोगे, तब ना वो जाके इतना फिननेस होगा। वरना देखिए इतने $1 मिलियन ऑफ VFX में भी ये प्रॉब्लम होता है कि उनमें एजेस दिख रही हैं, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये दिस सीन इज़ ए ट्यूटोरियल कि कैसे कैसे किया जा सकता है, इसमें फिननेस नहीं है। अब इसमें क्या होता है ना कि जो मेरा आइडिया है, जो मेरा गेस है कि इस मूवी को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी कि पैंडेमिक के बीच में उनको थिएटर में रिलीज़ करना पड़ा था, क्योंकि स्कारलेट जॉनसन के साथ कोई तो कॉन्ट्रैक्ट था उन लोग का, ऐसा था कुछ तो था, मतलब मुझे नहीं पता ये सब कुछ, बट काफ़ी सारा बिहाइंड द सीन ड्रामा हुआ था। एंड बीइंग ए क्रिएटिव पर्सन, बीइंग इन दिस इंडस्ट्री ना, लोग पूछते हैं कि डेडलाइन से डर लगता है, कि डेडलाइन इज़ द मतलब नाइटमेयर डेडलाइन से। लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ कि मुझे ना डेडलाइन से मुझे डर नहीं लगता। आप डेडलाइन मुझे दो, मुझे किससे डर लगता है पता है? एक्सटेंडेड डेडलाइन। कहने का मतलब ये है कि जब अगर आप मुझे बोलोगे कि शमीम भाई ये वीडियो ना आज रात को ही करना है, आपको करना ही पड़ेगा, तो मैं हो सकता है कि बिना खाए बिना सोए मैं वो वीडियो निकाल दूं कुछ भी करके। लेकिन अगर आप कल आके बोलोगे कि अरे शमीम भाई अच्छी खबर है कि ये वीडियो तो आपने बना दी, लेकिन हम लोग को इस वीडियो के लिए और 1 हफ्ते का टाइम मिल गया, आप अभी अच्छे से बनाओ, मैं नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। जो एक बार बन गया, जो मैंने एक बार ट्रॉमा सह लिया उस वीडियो को लेके, माई ब्रेन विल रिफ्यूज़ टू गो बैक देयर। और ये हर क्रिएटिव प्रोफेशनल के साथ होता ही है, आई एम श्योर। आप एक चीज़ में कितनी बार आप काम कर लोगे, तो आई एम श्योर कि ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये सारी चीज़ें तभी होती हैं बिकॉज द टीम इज़ फ्रस्ट्रेटेड। उन लोगों ने पता नहीं कितने सारे वेरिएशंस किए होंगे इस सीन के, और तब जाके जब फ्रस्ट्रेट हो गए तो ये आउटपुट निकला फाइनली। इसीलिए ना मुझे वो जैक स्नाइडर कट से बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि उन लोगों ने इतने पुराने चीज़ों को खोद के फिर से इतना फिटनेस के साथ काम किया, विच इज़ लाइक रिमार्केबल, आउटस्टैंडिंग। तो यही एक चीज़ है जो आप लोग को समझने की ज़रूरत है कि ट्रोल मत कीजिए, सीखिए। जैसे कि अभी रोस्टिंग से तो क्या हुआ वो आप लोगों ने देखा ही, विल स्मिथ ने जाके झापड़ मार दिया। मतलब राइट रॉन्ग में नहीं बात करूंगा, बट ये तो होना ही था। जो रोस्टिंग का कल्चर चल रहा है अभी, ये तो होना ही था, जो हो गया। तो यही बोलता हूँ कि नेगेटिविटी मत फैलाइए, बुरा मत सोचिए, सीखने की कोशिश कीजिए कहीं से भी। आप मेरे वीडियो से सीखते हो, कॉरिडोर को देखते हो, कोई भी कहीं से भी आप सीखना चाहते हो, बस सीखिए। बिकॉज वी आर ओनली गेटिंग ओल्डर। हम लोग कोई जवान नहीं हो रहे, हम लोग की ज़िंदगी खत्म हो रही है। जितना हो सके टाइम का अच्छा यूटिलाइज कीजिए एंड सीखिए। और आप लोग सोच रहे होगे कि मेरा ये पूरा सेटअप चेंज हो गया है, मेरा टोपी चेंज हो गया है, दिस एंड दैट, क्योंकि काफ़ी सारे पर्सनल लाइफ में भी चेंजेस चल रहे हैं, मतलब अच्छे वाले, बुरे वाले नहीं, सारे चल रहे हैं। एंड मैं एक्सटेंसिवली काम कर रहा हूँ किलिंग हैबिट्स के लिए,
शूटिंग होगी 25 तारीख को अप्रैल का, अगर सब कुछ सही रहा तो उसके बाद एडिटिंग करना पड़ेगा। तो ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा साथ दीजिए, अच्छी कंटेंट आएगी, ऑन द वे है अच्छे अच्छे कंटेंट, और शॉर्ट फिल्म भी तो आएगी ही, एंड आई एम प्लानिंग समथिंग स्पेशल फॉर द रिलीज ऑफ दैट शॉर्ट फिल्म। तो देखते हैं क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक द वीडियो। थोड़ा कम अपलोड कर रहा हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। दिस वाज शमीम, यू वाचिंग किबा किबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।